अब आगे ये दिखाया जाता है कि 3 टीम किनारे तक पहुंच जाती है। अब यहाँ से जो टीम पहले झंडा लेकर पहुंचेगी वह विनर होगी। अब वेडनेसडे की दोस्त जोकर टीम के वोट को अपने नाखून से छेद कर देती है। अब इधर वेडनेसडे जब झंडा लेकर वोट की तरफ जा रही होती है तभी उसे विजन आने लगते हैं, जहाँ वह अपने हमशक्ल लड़की से मिलती है। उसके हाथ में एक किताब होता है, शायद वह उस किताब की ओर इशारा कर रही थी। तभी वह होश में आ जाती है, झंडा लेकर वोट की तरफ दौड़ने लगती है और रास्ते में उस घमंडी लड़की के वोट को तबाह कर देती है। यह रेस जीत जाती है। 4 साल में ये पहली बार हुआ था जब किसी ने उस घमंडी लड़की को हराया था, इसलिए आज वो बहुत गुस्से में थी। अब रात के टाइम वेडनेसडे उस किताब को खोजने के लिए एक तहखाने में जाती है, जहाँ उसे एक स्टैचू मिलता है। उस स्टैचू के हाथ में जो बुक होता है उसमें एक पहेली होती है। अब वह उस पहेली को सुलझा लेती है और उस पहेली को सुलझाने के बाद उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिल जाता है, जहाँ बहुत सारे लोगों की तस्वीर लगी होती है। उसमें उसकी मॉम डैड की भी तस्वीर होती है। वहाँ वह उस किताब को भी ढूंढ लेती है और उस किताब को लेकर वहाँ से जा रही होती है। तभी कोई इस पर हमला कर देता है। जब उसे होश आता है तो देखती है कि उसे कुछ लोगों ने बंदी बनाया हुआ है, जिन्होंने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे। लेकिन उनकी आवाज सुनते वेडनेसडे उसे पहचान लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम अपनी मास्क हटा सकती हो। असल में ये लोग और कोई नहीं बल्कि वह घमंडी लड़की और उसके साथी थे। वेडनेसडे खुद ही रस्सी खोलकर जाने लगती है और सबको कहती है कि तुम लोग अभी छोटे बच्चे हो। अब वह वापस आकर उस तस्वीर को किताब में लगा देती है जो उस लड़के ने फाड़ लिया था। अब कल होकर स्कूल में प्रिंसिपल सबको एक प्रोजेक्ट देते हैं, जहाँ सभी स्टूडेंट को बाहर ले जाकर लोगों को फूड सर्व करना था। अब वेडनेसडे वहाँ पहुँचकर जेवियर से मिलती है और उस किताब के बारे में पूछती है कि क्या तुम इस किताब को जानते हो। तो वह कहता है कि हाँ, मेरी इस किताब को लेकर मेरे रूम पार्टनर के साथ झगड़ा भी हुआ था। ये किताब एक जादूगर की है। फिर वेडनेसडे पूछती है कि तुम जादूगर के बारे में क्या जानते हो। वह कहता है कुछ खास नहीं, अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें उसके घर जाना होगा। अब इधर सभी बच्चे काम पर लग जाते हैं। वेडनेसडे का एटीट्यूड देखकर कोई उससे सामान नहीं लेता। अब वेडनेसडे किसी तरह जादूगर के घर का पता खोज लेती है और वहाँ पहुँच जाती है। और घर में पहुँचते ही एक बूढ़ा आदमी मिलता है और वह वेडनेसडे से कहता है कि निकल जाओ मेरे घर से। उसके बाद वह हाथ उस पर हमला कर देता है, जिससे डरकर वह आदमी वहाँ से भागने लगता है। अब वेडनेसडे को यहाँ कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। बाहर निकलते उसे विजन आने लगते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि वो जादूगर एक लड़की को चुड़ैल साबित करके इस घर में बंद कर रखा है और उसके साथ और भी बहुत सारे लोग बंधे थे। ये सारे लोग आम इंसान से बिल्कुल अलग थे। इन सभी के पास कुछ खास शक्तियाँ थी, इसलिए वह बूढ़ा जादूगर अपने लिए इन लोगों को खतरा समझता था और सभी को उस घर में बंद करके आग लगा देता है। वो लड़की जो वेडनेसडे की हमशक्ल लग रही थी, वो अपनी माँ को आजाद कराने की कोशिश करती है मगर नहीं कर पाती, क्योंकि सभी लोगों को जंजीर की मदद से जमीन के साथ बंधा हुआ था। अपनी माँ के कहने पर वह बेसमेंट के जरिए वहाँ से भागने लगती है। इसके बाद वो जादूगर सभी लोगों को जला देता है। वो लड़की वेडनेसडे के पास आती है और कहती है कि हमारी मदद करो, वह हम सबको मार देगा। और इतने में ही वो जादूगर भी वहाँ आ जाता है और फिर वेडनेसडे को होश आ जाता है और वो हाथ से कहती है कि मैंने इस लड़की को देख लिया, उसने मुझसे बात भी की, मुझे लगता है कि वह मुझे कुछ बताना चाहती है और मुझसे मदद चाहती है, शायद वो मेरे खानदान की कोई मेंबर है। तभी वहाँ वह जंगल वाला मॉन्स्टर आ जाता है और उस घर को तबाह कर देता है। मगर जैसे ही उसकी नजर वेडनेसडे पर पड़ती है वह वहाँ से भागने लगता है। वेडनेसडे अब उसका पीछा करती है तो देखती है कि उसके पैरों के निशान इंसानी पैरों के निशान में बदल गए हैं। वो बहुत परेशान हो जाती है। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल रह जाते हैं कि वो मॉन्स्टर मुझे देखकर भागता क्यों है और वो मॉन्स्टर से इंसान कैसे बन गया।